नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बालासोर रेल हादसे पर अब सियासत तेज होने लगी। रेल हादसे की सीबीआई जांच पर सियासत। अलग अलग राजनेता इस पर टिप्पणी कर रहे हैं, कोई कुछ तो कोई कुछ। अखिलेश यादव की अलग टिप्पणी आई, ममता बनर्जी की अलग, पर वहीं इस सब में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जी हां, बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जो टिप्पणी आई थी, उस पे जो कंट्रोवर्सी है वो थमने का नाम नहीं ले रहे। लोग कह रहे हैं कि भाई वो सुपर पर्चा क्यों नहीं निकाल दिया? जब सिग्नल मिला था तो उस सिग्नल का फायदा क्यों नहीं दिया इन लोगों को? जितने लोग मौत के घाट उतरे, कितने लोगों की जान चली गई, कितने 100 लोग अभी भी बुरी तरह चोटिल हैं, घायल हैं। उस सिग्नल का फायदा, अगर बाबा के पास सचमुच वो सिग्नल था तो बाबा ने उस सिग्नल का फायदा क्यों नहीं पहुंचाया इन लोगों तक? तो वही एक धड़ा है जो कह रहा है, जो लाखों लाखों लोग पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सुनने जाते हैं, उन पे भरोसा करते हैं, उनको उम्मीद थी कि अगर सिग्नल आया है वाईफाई से उनके, ये उनके शब्द हैं, मेरे नहीं, अगर उनके वाईफाई पे उन्हें सिग्नल आया है तो वो सिग्नल उन्होंने एजेंसी और पुलिस को क्यों नहीं बताया? इतने लोगों की जान बच जाती और कितने 100 लोगों घायल होने से बच जाते, इतनी बड़ी दुर्घटना होने से बच जाती। तो वहीं एक धड़ा है, एक ग्रुप है जो कहता है ही नहीं सिग्नल, था ही नहीं, बाबा तो ऐसे ही बोल रहे, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ऐसे ही बोल रहे, वो कह रहे हैं अगर सिग्नल होता तो बता देते। तो वहीं ये बात निकलती है, क्या ये ईर्ष्या है, क्या ये चिढ़ है उन लोगों की क्योंकि उनको सुनने लाखों लोग नहीं आते? मैंने पूछा था कल ये बात तो लोग कई नाराज हो गए। उन्होंने कहा नहीं, आप हमें वो सारा तामझाम दे दीजिए, हम भी ले आएंगे लाखों लोग। क्या राजनेताओं के पास वो तामझाम नहीं होता है क्या राजनेताओं के पास पूरा सिस्टम, पूरा पैराफर्नेलिया नहीं होता है? क्या होता है? क्या है 10 लाख लोग? किस राजनेता की रैली में 10 लाख लोग पिछली बार आए थे? पूछता है भारत, बता दीजिए। मैं बता रहा हूं आपको, 2 लाख को 4 लाख करके पार्टियां बताती हैं, 4 लाख को 6 लाख करके बताती हैं, 6 लाख को 8 लाख, और जब ग्राउंड रिपोर्टर से अब रात को पूछते हैं ना कितना, वो कहता है सर 50, 60 हजार, 70 हजार लोग होंगे। ये रियलिटी है, एज अ रिपोर्टर मैं आपको बता रहा हूं। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, कल मैंने पूछा था क्या ये पॉसिबिलिटी भी है, ये रियलिटी भी है कि कोई बता सकता है? तो उन्होंने कहा हां साइंस है। लेकिन आज जब आप देखें कि सीबीआई ने रेल हादसे की जांच शुरू कर दी है, सीबीआई ने जीआरपी के केस टेक ओवर किया है, तो अब लोग कह रहे हैं कि जो लोग पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर उतर आते हैं, क्या उनकी तरफ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कोई जिम्मेदारी नहीं थी? इस देश की जनता की ओर ये देश की जनता इतना प्यार, इतना सम्मान देती है, क्या उनकी तरफ उनका कोई जिम्मेदारी नहीं थी? अगर सिग्नल आया था, क्योंकि ये किसी और ने नहीं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने खुद कहा, और शुभम और रमेश मुझे उम्मीद है आज तुमने वो बाइट अलग से निकाल के रखी हो, उन्होंने खुद कहा, हमने नहीं, कि भाई उनके पास वाईफाई है, उनके वाईफाई से उन्हें सिग्नल आता है। तो अगर सिग्नल आया तो बताना नहीं चाहिए था? ये मैं आपसे पूछता हूं, आप बताइए। ये रिपोर्ट देखिए कि क्या लेटेस्ट हुआ है और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब क्या कह रहे हैं, उसके बाद चलते हैं पूरे पैनल डिस्कशन। ये रिपोर्ट देखिए। भारत का युद्ध होगा, लेकिन क्या वो टाल पाए? बालासोर रेल हादसे से पूरा देश दहल गया है। ये महज एक हादसा था
या बड़ी साजिश, इसकी जांच के लिए सीबीआई मैदान में है। घटना को लेकर विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हादसे से बेपटरी हुई व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। रेल मंत्री की कोशिशों का ही नतीजा है कि अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। रेल हादसे को लेकर एक तरफ जहां सियासी घमासान मचा है, वहीं दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर की एंट्री से अध्यात्म पर भी चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल बाबा बागेश्वर ने रेल हादसे पर बयान देते हुए कहा था कि राष्ट्र में अनहोनी के संकेत उन्हें पहले ही मिल जाते हैं। रेल हादसे से पहले भी उन्हें आभास हो गया था। जानना विषय अलग है, टालना विषय अलग है। जानना बात अलग है, उसको टालना बात अलग है। भगवान कृष्ण को भी पता था महाभारत का युद्ध होगा, लेकिन क्या वो टाल पाए? बाबा के बयान के बाद सवाल उठने लगे कि अगर उन्हें रेल हादसे के संकेत पहले ही मिल गए थे तो उन्होंने सरकार और प्रशासन को अलर्ट क्यों नहीं किया? आखिर क्यों उन्होंने लोगों की जान बचाने की कोशिश नहीं की? बाबा बागेश्वर ने आखिर क्यों रेल हादसा होने दिया और घटना के बाद संकेत मिलने की जानकारी दे रहे हैं? ऐसे कई सवाल हैं जो बाबा की तरफ उठे, जिसका जवाब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दिया है। फिर आप कहोगे कि आपकी चेतना या आपकी शक्ति क्या संकेत दे सकती है? जो संकेत दे सकती, कहां तक दे सकती? जहां तक पवन की गति है वहां तक संकेत मिल सकता है दरबार से, क्योंकि ये दरबार पवन पुत्र का है। बाबा बागेश्वर के दावे से एक बार फिर आध्यात्म, दिव्य शक्ति, अंतर्यामी, ज्योतिष शास्त्र और तीसरी आंख पर चर्चा हो रही है। आज हम इन्हीं शक्तियों के अस्तित्व का विश्लेषण करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सनातन के धर्म ग्रंथों में जिन शक्तियों का जिक्र है, क्या वो शक्तियां सच में होती हैं? क्या बाबा बागेश्वर को दिव्य शक्तियां प्राप्त हैं? आखिर क्यों हादसे का संकेत मिलने के बावजूद बाबा बागेश्वर ने किसी को अलर्ट क्यों नहीं किया? क्या अध्यात्म की शक्तियों से ऐसे हादसों को रोका जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि बाबा बागेश्वर को हादसे का संकेत मिलने वाले दावे में कितनी सच्चाई है? पूछता है भारत।